हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा नया टॉपिक रहेगा जिसका नाम है रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया। चैप्टर नंबर 6 की बातें करेंगे। हम बात करेंगे सबसे पहले इसके अंदर कि भाई एक बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन। समझना सभी, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन कहने का मतलब क्या हो गया? केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या होता है, परिवर्तन क्या होता है? देखो यहां पर हम बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन नहीं लेके परिवर्तन की बात करेंगे। परिवर्तन कहने का मतलब क्या हो गया? चेंजेस। चेंजेस होते हैं दो प्रकार का। एक होता है भाई अपना भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। चीजों को समझना भाई कि भाई सर ये भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है क्या चीज है। कुल मिला के ऐसी बात है कि केमिस्ट्री के अंदर हमारे कुछ केमिकल होते हैं, कुछ जैसे कि पानी हो गया तो उस पानी का भौतिक परिवर्तन करेंगे। कोई हमारे पास में एसिड हो गया, कोई अम्ल हो गया, उसका हम रासायनिक परिवर्तन करके देखेंगे। कहने का मतलब उसके अंदर हम परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन चेंजेस कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक कौन सा वाला सर? भौतिक परिवर्तन। दूसरा कौन सा सर? केमिकल परिवर्तन, यानी क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस। दूसरा कौन सा हो गया? फिजिकल चेंजेस। बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक परिवर्तन की बात करेंगे। सभी समझना, भौतिक परिवर्तन क्या होता है भैया? भौतिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन को इंग्लिश वाले बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस यानी भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन कहने का मतलब क्या हुआ, इसको समझना। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं। परिवर्तित होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण परिवर्तन नहीं होते। क्या बताया भाई कि पदार्थ के अंदर क्या होगा? माना कि ये हमारे पास में पदार्थ हैं, बिल्कुल समझना। उसके अंदर परिवर्तन हुआ है भौतिक के अंदर। अब बात है कि सर ये भौतिक गुण क्या होता है? देखो भाई समझना चीजों को एकदम आराम आराम से। सर ये भौतिक गुण क्या होता है? तो भौतिक गुण कहने का मतलब हमारे पास में पानी था। सुनो भाई, हमारे पास में पानी था, वाटर था। उस पानी की अवस्था कैसी होती है सर? सभी जानते हैं, बच्चा जानता है कि सर जो पानी होगा वो कैसा होता है? अपना द्रव होता है, लिक्विड होता है। सर हमने उस पानी को लिया, फ्रीज के अंदर डाल दिया, रेफ्रिजरेटर के अंदर डाल दिया, आइस बॉक्स के अंदर डाल दिया। ये क्या हो गया भाई सर? बर्फ बन गया। एकदम पूरा भाटा बन गया, यानी क्या बन गया? बर्फ बन गया। बर्फ बना और हम जानते हैं सर ये जो बर्फ होता है वो कैसा होता है? ठोस होता है। इस बर्फ को हमने चख के देखा, स्वाद तो कैसा आएगा भाई? पानी का ही स्वाद आएगा। अरे ठंडा जरूर लगेगा, लेकिन स्वाद किसका आया? पानी का ही आया। कहने का मतलब वो है क्या? अब भी क्या है? वो पानी है, लेकिन उसकी अवस्था परिवर्तन हो गई है। पहले क्या था? वो लिक्विड था। अब किस में कन्वर्ट हो गया? वो सर ठोस के अंदर कन्वर्ट हो गया है। अरे बहुत बढ़िया। भौतिक अवस्था परिवर्तन हुई है, भौतिक गुण परिवर्तन हुए। पहले भी वो पानी था, आज भी क्या है? वो पानी है। चखने पर वो पानी का स्वाद आएगा उसके अंदर। अब वो जहर नहीं बनेगा, बर्फ बनाए भाई। यानी उसके रासायनिक गुण अपरिवर्तित हैं, परिवर्तित नहीं होते। मतलब क्या हुआ? वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं लेकिन रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं होते, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। बहुत बहुत बढ़िया, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, कहलाता है। अब देखो मजेदार बात सुनो। क्या इस बर्फ को मैं खुला छोड़ दूंगा? बाहर निकाल दिया मैंने, बर्फ को छोड़ दिया। 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद मैं जब इसको देखता हूं वापस, भाई साहब वहां पर क्या हो गया? पूरा पानी पानी हो गया। कहने का मतलब क्या हो गया? इस भौतिक अवस्था के अंदर इस पानी को मैंने बर्फ बनाया तो मैं
इस बर्फ को वापस मैं पानी में बदल सकता हूं। उसकी जो प्राथमिक अवस्था थी, मेरा पानी था, वापस क्या बना, बर्फ बना। उस बर्फ से मैं वापस पानी बना सकता हूं। मतलब क्या हुआ, उनको जो परिवर्तन हुआ उसके बाद में उसकी प्राथमिक अवस्था के अंदर बदल सकते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। यानी सेकेंड पॉइंट भौतिक परिवर्तन का, भौतिक परिवर्तन के बाद, भौतिक परिवर्तन के बाद इन्हें, उनको या उसको पुनः प्राथमिक अवस्था में बदल सकते हैं। प्राथमिक अवस्था में बदल सकते हैं। बातें आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। अगर मैं पानी से बर्फ में कन्वर्ट करता हूं तो मैं बर्फ को वापस पानी के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं। और ऐसा परिवर्तन क्या कहलाएगा मेरा भाई, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल परिवर्तन। अरे भाई आपको बातें समझ में आ रही होगी बिल्कुल ही आसान भाषा के अंदर। सर उदाहरण बताओ, और उदाहरण बताओ, एग्जाम्पल बताओ भौतिक परिवर्तन के। हमारे पास में था पानी, पानी मतलब वही पानी, पीने वाला पानी। सर हमने पानी को फ्रीज में रखा, वो बन गया अब बर्फ बन गया। कैसा बन गया भाई, बर्फ बन गया। और पानी को हमने ज्यादा गर्म कर दिया, वो बदल गया किसके अंदर, वाष्प के अंदर कन्वर्ट हो गया। वाष्प के अंदर कन्वर्ट हो गया, भाप के अंदर कन्वर्ट हो गया। जो भी सर बर्फ था, वो बर्फ कैसा था, ठोस था। पानी कैसा था, द्रव था। ये कैसा था, ये गैस थी। वाष्प कैसी होती है भाई, गैस होती है। सर मैं इस बर्फ को पानी के अंदर बिल्कुल कन्वर्ट कर सकता हूं। मेरे पास में पानी था, पानी को मैंने बदल दिया किसके अंदर, बर्फ के अंदर। मैं इसी बर्फ को वापस बदल सकता हूं किसके अंदर, पानी के अंदर। और सर मेरे पास में जो पानी था उसको मैंने अगर वाष्प के अंदर कन्वर्ट किया है, जो वाष्प को मैं ठंडा करूंगा तब वापस मेरा क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। बात यह हुई, यहां से सिद्ध हुआ कि भौतिक परिवर्तन के बाद में उसको पुनः उसकी प्राथमिक अवस्था के अंदर कितना ही बदल दो, वापस उसको प्राथमिक अवस्था के अंदर सर कन्वर्ट कर सकते हैं। और ऐसा परिवर्तन क्या कहलाएगा भाई, अपना भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। अरे भाई क्या कहलाएगा, सभी बोलेंगे क्या कहलाएगा सर, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, फिजिकल चेंजेस कहलाएगा। और सर उदाहरण बताओ सर हमें तो। ठीक है भाई, और उदाहरण बताते हैं। पानी तथा शक्कर का घोल, खत्म बात। पानी तथा शक्कर का जो घोल है सर, पानी है, पानी के अंदर मैंने मिला दी चीनी, मिला दी थोड़ी सी शक्कर मिला दी। अब उसको घोलने के बाद में क्या हुआ, अब जो पानी था वो मीठा जरूर हुआ है, शक्कर का स्वाद उसमें भी आ रहा है। जब उसको हम गर्म करेंगे, वापस इतना गर्म करेंगे, पानी पानी उड़ जाएगा, शक्कर के दाने नीचे रह जाएंगे। क्या हुआ, परिवर्तन कौन सा, भौतिक परिवर्तन। अरे भाई पानी के अंदर हमने अगर चीनी घोली है, उसका रासायनिक गुण चेंजेस हुआ है क्या, नहीं। अब वो मीठा स्वाद क्या, मतलब नमकीन स्वाद हो गया क्या, खारा स्वाद आने लग गया क्या, नहीं आने लग गया। यानी क्या हुआ, उसके सर रासायनिक गुण तो वो के वो है आज भी। पहले भी शक्कर कैसी थी, मीठी थी, अब भी कैसी है, मीठी है। बातें आपको समझ में आ रही होगी। यानी परिवर्तन कौन सा हो गया भाई, अब भौतिक परिवर्तन हो गया। पहले सर ठोस थी, पानी के अंदर घुल गई, वो कैसी हो गई, लिक्विड हो गई है, लेकिन आज भी वो मीठी है। रासायनिक गुण उसके नहीं बदले, और रासायनिक गुण नहीं बदलते क्या कहलाता है परिवर्तन, अपना कौन सा सर, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। मजेदार बात, थर्ड वाली बात करेंगे भाई, लोहे का चुंबक बनना। लोहे का चुंबक बनना, जब हम लोहे को चुंबक बनाएंगे, वो चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, लेकिन क्या वो लोहा अब सोने में कन्वर्ट हो जाएगा क्या, नहीं भाई, वो आज भी लोहा लोहा रहा। बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। सर भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का भौतिक गुण बदलता है, भौतिक गुण चेंज होता है, लेकिन उसका रासायनिक गुण के साथ में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो रासायनिक गुण उसका नहीं बदलता। हम कह सकते हैं सीना ठोक के कि जो भी अपने भौतिक गुण में परिवर्तन के बाद में उसको वापस उसकी प्राथमिक अवस्था के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कहलाएगा मेरा, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। बहुत बहुत बढ़िया।
उदाहरण देके सर हमने बर्फ का पानी का बर्फ में कन्वर्ट होना या फिर पानी का वाष्प के अंदर कन्वर्ट होना, ये एग्जाम्पल है सर किसके? भौतिक परिवर्तन के। पानी तथा शक्कर का घोल हो गया और लोहे का चुंबक बनना, ये सारे परिवर्तन कौन से हो गए भाई? अपने भौतिक परिवर्तन के। अब तो सर आप दूसरी बात बता दो, रासायनिक गुण के बारे में समझा दो जल्दी से। चलो भाई बात करेंगे हम रासायनिक गुण के बारे में, केमिकल चेंजेस के बारे में। रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन कहने का मतलब क्या हो गया भाई? केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन। नाम से पता चल रहा है उसके अंदर भाई रासायनिक परिवर्तन होगा। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है। बात आती कि सर रासायनिक गुण कैसे? भाई देखो, पहले अगर कोई चीज मीठी थी, एकदम बिल्कुल ही चीनी की तरह थी, बाद में क्या हो गया? एकदम खट्टी पड़ गई, खराब हो गई, या फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन हो गया, तो कहने का मतलब क्या हो गया? उसके जो अंदर वाले गुण थे, अंदर वाली जो प्रॉपर्टी थी वो बदल चुकी। और किसी भी पदार्थ की अंदर वाली प्रॉपर्टी बदल सकती हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम? रासायनिक गुण, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे उदाहरण की तरह से समझो, और मजे की बात, इसको प्राथमिक अवस्था के अंदर वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें पदार्थ को उसकी प्राथमिक अवस्था में परिवर्तित नहीं कर सकते, नहीं इसमें क्या होगा? हमने चीजों को कन्वर्ट तो कर दिया, चीजें बदल तो गई, लेकिन अब चाहकर भी हम उसकी प्राथमिक अवस्था के अंदर उसको नहीं बदल सकते, हम उसकी प्राइमरी स्टेज के अंदर वापस उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऐसा परिवर्तन क्या कहलाएगा? मेरा रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। सर मजा नहीं आ रहा है हमें, तो उदाहरण के द्वारा समझाओ। तो बात करेंगे भाई हम उदाहरण की बात करेंगे। उदाहरण, कौन सा हरण भाई? उदाहरण। उदाहरण की बात करेंगे हम, एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल देख लो भाई, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लग गया। पहले अपने पास में लोहा था, एक लोहे की चद्दर थी बढ़िया चमकती हुई, उसको पानी के अंदर पानी लग गया, उसके ऊपर हवा में खुला छोड़ दिया, हवा लग गई, पानी लग गया, क्या बन गया? उसके ऊपर जंग बन गया। अब जंग बना एकदम पूरी, उसके ऊपर जंग लग गई है। क्या हम उसको वापस चाहकर भी लोहे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? वापस उसी ऐसी की ऐसी सीड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं सर, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो रासायनिक जो प्रॉपर्टी थी, जो रासायनिक गुण थे, वो क्या हो गए? अब बदल चुके हैं। अगर किसी पदार्थ की रासायनिक गुण बदल जाते हैं, वो परिवर्तन क्या कहलाएगा भाई? अपना रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। बिल्कुल एकदम समझना, आराम आराम से समझो भाई। लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। सेकेंड बात करेंगे हम, बहुत बहुत बढ़िया, दूध का दही में परिवर्तन, दूध का दही में परिवर्तन। भाई साहब हमारे पास में दूध था एकदम व्हाइट कलर का, है ना, गाय भैंस का किसी का भी हो सकता है। इस दूध का कन्वर्ट होना किसके अंदर? दही के अंदर। सर दूध कैसा होता है? स्वाद के अंदर थोड़ा सा मीठा होता है, हल्का सा मीठा होता है लैक्टोज के कारण। लेकिन सर अब क्या हो गया? दही कैसा हो गया? खट्टा हो गया, एकदम पूरा अलग हो चुका है। पहले दूध अलग होता है, अब दही बन गया। बताओ कभी दही से वापस हम दूध के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? दिमाग लगाइए, दही से वापस दूध बना सकते हैं क्या? सर कभी नहीं बना सकते। मतलब क्या हो गया? सर इसको हम उसकी प्राथमिक अवस्था के अंदर चेंज कभी भी नहीं कर सकते।
और ऐसा परिवर्तन जिसमें उसकी प्राथमिक अवस्था के अंदर वापस उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, परिवर्तन कौन सा कहलाएगा भाई? मेरा रासायनिक परिवर्तन। अरे भाई कौन सा कहलाएगा? मेरा रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा, केमिकल चेंजेस कहलाएगा। बातें आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। एग्जाम्पल हो गया अपना लोहे के ऊपर जंग लगना, लोहे के ऊपर जंग लगना, और क्या हो गया भाई? दूध का दही बनना। एक और एग्जाम्पल समझ लो भाई, हमारे पास में कोयला था, कोयला कहने का मतलब कार्बन था, लकड़ी थी, चलो मान लो ये हो गया कोयला, हो गया कोयला। उसको मैंने क्या कर दिया? जला दिया। जलने के बाद में क्या बन गई? राख बनी। क्या बनी? राख बनी। और क्या बन गई? CO2 गैस बन गई। अरे भाई मैंने लकड़ी को जलाया, लकड़ी को जलाया, मैंने कार्बन को जलाया। अब मैं कार्बन को जलाता हूं, जलाने के बाद में जो राख बनी, बताओ क्या अब मैं इस राख से वापस कोयला बना सकता हूं क्या? वापस लकड़ी बना सकता हूं क्या? सर कभी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मतलब क्या हुआ? पहले कोयला था, कोयले के अंदर क्या था? कार्बन था, वो कार्बन कन्वर्ट हो चुका भाई साहब किसके अंदर? CO2 के अंदर कन्वर्ट हो चुका, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, गैस के अंदर चेंज हो चुका। अब उसको हम चाहकर भी बदल नहीं सकते, और अगर हम परिवर्तन वापस नहीं कर सकते, मतलब क्या हुआ भाई साहब? उसका जो अंदर वाली जो प्रॉपर्टी थी, जो अंदर वाली जो प्रॉपर्टी थी, वो क्या हो गई? चेंज हो गई। और जिसके अंदर अंदर वाली प्रॉपर्टीज कहने का मतलब रासायनिक गुण चेंज हो चुके, रासायनिक प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज वहां पर क्या हो चुकी? चेंज हो चुकी। लेकिन भौतिक गुण के अंदर समझना, भौतिक गुण के अंदर केवल और केवल उसकी बाहर की अवस्था चेंज हो रही थी। अगर वो ठोस है तो द्रव बना था, द्रव है तो ठोस बना था, वाष्प बना था, ऐसी उसके अंदर बातें हुई थी। आप सभी को बातें समझ में आ रही होगी। तो देख लिया हमने परिवर्तन कितने? 2 परिवर्तन। एक कौन सा हो गया सर? भौतिक परिवर्तन। दूसरा कौन सा हो गया सर? रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस। अब बात करेंगे हम रासायनिक समीकरण की बात करते हैं, केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं। बिल्कुल समझना क्या बातें की हमने? सर हमने देखा भौतिक परिवर्तन, और क्या देखा सर हमने? रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं चेंज होती हैं, भौतिक गुण बदलते हैं, रासायनिक गुण वैसे के वैसे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों के अंदर अंतर। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की रासायनिक अवस्था में परिवर्तन। बातें समझ में आ रही होगी भाई? इसमें क्या होगा? भौतिक अवस्था परिवर्तित होती है, उसमें क्या होगा? रासायनिक अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं। प्राथमिक अवस्था में बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। पानी से बर्फ बन गया तो बर्फ से पानी क्यों नहीं बनेगा भाई? प्राथमिक अवस्था में नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। हमारे पास में था भाई दूध था, हमने किस में कन्वर्ट कर दिया सर? इसको दही में कन्वर्ट कर दिया। वापिस हम दही से दूध के अंदर कन्वर्ट कभी नहीं कर सकते। इसमें पदार्थ की अवस्था बदलती हैं। अवस्था मतलब ठोस, द्रव, गैस। अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं, परिवर्तन होती है। इसमें क्या होगा? रंग, स्वाद में परिवर्तन। रंग बदल जाएगा, उसका जो स्वाद था वो बदल जाता है इसके अंदर। ठीक है भाई? अब बात करेंगे लास्ट
उदाहरण की बात करेंगे, पानी का बर्फ बनना, इसमें बात करेंगे सर कार्बन का जलना, कार्बन का जलना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। आपको बातें समझ में आ रही होगी, बिल्कुल आसान। भौतिक परिवर्तन, दूसरा कौन सा परिवर्तन देखने को मिल गया अपने को? रासायनिक परिवर्तन। चलो भाई बात करेंगे हम आगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कहने का मतलब केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण ये क्या होता है भाई? केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण ये क्या होता है बिल्कुल समझना। वैसे ये बातें सारी की सारी छोटी क्लास की बातें हैं, एकदम 7th 8th की बातें हैं, 6 7 की बातें हैं। फिर भी कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं पढ़ा है कहीं तो अभी समझ लीजिए। हमने देखा कि भाई हमारे पास में एक कोयला था, ये लो कोयला हो गया, और कोयले के अंदर क्या होता है भाई साहब? सर कार्बन होता है। कोयले के अंदर कार्बन होता है। अरे कार्बन क्या होता है ये तो पता होगा। कार्बन आवर्त सारणी के अंदर 6 नंबर पे आता है जो तत्व, कौन सा वाला? अपना कार्बन। कार्बन कोयला। सर हमने क्या कर दिया, उसको उसके अंदर क्या लगा दी? आग लगा दी। आग लगा दी, उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया हमने? जला दिया, जला के राख कर दिया। जब हम इस सर कोयले को जलाते हैं, एक मजे की बात होती है, इसके अंदर क्या बनती है? कार्बन डाई ऑक्साइड गैस, ऑक्साइड गैस बनती है। और सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम बोलते हैं CO2। कौन सी गैस बनी भाई इसके अंदर? सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, और जो गैस कहलाती है अपनी CO2 कहलाती है। खत्म बात। हमारे पास में क्या था? कोयला था। कोयले को सर क्या कर दी हमने? आग लगा दी। आग लगा दी, जला के नष्ट कर दिया। क्या बन गई? यहां पर CO2 गैस बन गई। अब हम करेंगे कुछ नहीं, इसको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं। सिस्टमेटिक तरीके से लिखने का कहने का मतलब क्या हुआ? सर उसके हम देखो, अब ऐसे मैं रिएक्शन कराऊंगा, और अगर मैं रिएक्शन को लिखूंगा तो मतलब लिखते लिखते शाम हो जाएगी। तो क्यों नहीं वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या किया, बोला कि भाई उसको यार इतना बड़ा नाम मत लिखो, मजा नहीं आ रहा है। एक काम करो, उसको सिंबल के फॉर्म में लिख दो, उसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख दो, उसके प्रतीक होते हैं, उसके अणुसूत्र उसके रूप में लिख दो तो मजा आ जाएगा। तो अणुसूत्र के अंदर लिख दिया हमने। हम जानते हैं कोयला और कोयले के अंदर क्या होता है? कार्बन, और कार्बन का जो सिंबल प्रतीक क्या होता है भाई? सर C होता है। अरे बात समझ में आ रही है क्या? बात को समझना। कार्बन, कोयला, और कोयले को लिखेंगे हम किससे लिखेंगे? सर C से लिखेंगे। कार्बन को C से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? C होता है। देखो ये हमने नहीं दिया, ये काम पहले वैज्ञानिकों ने कर दिया था। C, कार्बन को C से प्रदर्शित करते हैं, उसका सिंबल क्या हो गया? C हो गया। और सर आग लगा दी, और आग जब लगती है तो सर गैस चाहिए हमें, कौन सी वाली? ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर कभी भी आग लगने वाली नहीं है। एक काम करना, जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर गिलास का ढक्कन दे देना। जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर जब गिलास का ढक्कन दे देंगे क्या हो जाएगा? मोमबत्ती बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिली। ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर किसी को जलाना है तो जलाने में सहायक होती है अपनी ऑक्सीजन गैस। मतलब क्या हुआ? जब कोयला जला था तो ऑक्सीजन गैस चाहिए, और ऑक्सीजन गैस का जो फॉर्मूला होता है सर वो होता है O2। इसका जो अणुसूत्र क्या होगा सर? O2 होता है। उसको O2 से हम लिखते हैं। कोई बात नहीं। बना क्या सर हमारे पास में? CO2 बना। तो वैज्ञानिक यही कहना चाहते हैं कि जो रासायनिक जो परिवर्तन हुए थे, केमिकल चेंजेस हुए थे, जो रासायनिक अभिक्रिया हुई थी भाई साहब, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को सर क्या कर दो? सिंबल के फॉर्म में लिख दो। खत्म बात। सिंबल के फॉर्म में लिखो, एक प्रतीकों के रूप में लिखना ही तो क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। हमने सर कार्बन लिया था, हमने O2 ऑक्सीजन ली थी, बना क्या? CO2 बना। अरे हम इसी को तो क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई इसको? रासायनिक समीकरण बोलेंगे। मतलब क्या? रासायनिक समीकरण किसे बोलेंगे? परिभाषा क्या हो गई? यानी रासायनिक
अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया या फिर रासायनिक परिवर्तन को प्रतीकों तथा अणुसूत्र के रूप में लिखना, के रूप में लिखना। ठीक है भाई, रासायनिक परिवर्तन को प्रतीक तथा अणुसूत्र के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब सर देखो, रासायनिक समीकरण जैसे हमारे पास में क्या था, कार्बन था, और हमारे पास में क्या थी, O2 गैस थी। क्या बना सर, CO2 बन गया। उसको लिखना ही तो क्या कहलाएगा, अपना रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब सर समीकरण लिखने के कुछ स्टेप तो होते होंगे, कुछ कानून कायदे तो होते होंगे। ऐसे तो नहीं है कि हम मुंह उठा के कैसे भी लिख सकते हैं, नहीं भाई, एकदम उसके गजब के स्टेप होते हैं। उस स्टेप के द्वारा ही क्या करते हैं, हम रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखते हैं। सीधी सी बात है भाई। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने के स्टेप, लेकिन सर इतना तो पता चल गया कि हम जो कांड कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, उसको सिंबल के रूप में लिखना। हम अगर लकड़ी को जला रहे हैं, हम किसी भी चीज को दूध से दही में कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर हम लोहे के ऊपर जंग लगा रहे हैं, तो कहने का मतलब उसको लोहे के ऊपर जंग लगी। अब क्या हो गया भाई, लोहा हो गया। जंग लगी, O2 लगी और पानी लगा। अब क्या हो गया, ये लोहा था, जंग लग गया, है ना, जंग होगी। तो अब इस जंग का फॉर्मूला लिखना, इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला लोहे का Fe, और जो जंग का फॉर्मूला हुआ Fe2SO4 जो भी है, ठीक है ना, फेरिक ऑक्साइड वगैरह, उसको क्या कर दिया सर, हमने लिख दिया। ये तो क्या कहलाई, मेरी रासायनिक अभिक्रिया कहलाई। अब क्या करेंगे सर, इसके लिखने के कुछ तरीके होते होंगे, तो हम बात करेंगे स्टेप। हम स्टेप की बात करेंगे। रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ स्टेप होते हैं। नंबर वन स्टेप देखो, समझना, ये स्टेप बड़े काम के हैं। नंबर वन स्टेप क्या कहते हैं, पहला वाला स्टेप क्या कहता है, हमेशा अभिकारक को तीर के बाईं ओर तथा उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। देखिए भाई, चीजों को समझिए। क्या बोला, हमेशा कि अगर कोई भी हमारी रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण के बीच में सीधे से पहले तो क्या बना दो, एक ऐसा तीर बना दो। उस तीर के हमेशा इस साइड हम किसको लेंगे, उत्पाद को, सॉरी अभिकारक को। किसको लेंगे हम, अभिकारक। इसको मैं अभिकारक बोलूं या फिर इसको क्या बोल दूं, मैं क्रियाकारक बोल दूं, क्रियाकारक, या फिर इसको क्या बोल दूं, मैं रिएक्टेंट बोल दूं। रिएक्टेंट एक ही बात होती है। जो क्रिया करने वाले हैं, आगे जाकर जो क्रिया करने वाले हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, अभिकारक, या फिर इसको क्या बोलेंगे, क्रियाकारक। मैंने शक्कर ली थी, मैंने पानी लिया था, दोनों को घोला था, मीठा पानी बना था, तो यहां पर शक्कर और क्या होगी, पानी, ये दोनों क्या हो गए, क्रियाकारक, या फिर इसको बोलेंगे अभिकारक। सर जो ये मीठा पानी बना था वो क्या कहलाएगा, मेरा प्रोडक्ट कहलाएगा। प्रोडक्ट कहने का मतलब उत्पाद कहलाएगा। बात समझ आ रही क्या? बीच में क्या लगा दिया सर, हमने एक एरो का निशान लगा दिया, एक सर हमने तीर का निशान लगा दिया। तो हमेशा सर तीर के इस साइड लिखेंगे किसको, तीर के बाईं ओर लिखेंगे हम किसको, अभिकारक को आज के बाद में, और तीर के हमेशा दाईं ओर लिखेंगे हम किसको, उत्पाद को लिखेंगे। बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना बात समझ में आ गई। एक बार सभी बोलेंगे, तीर है, तीर के इस साइड किसको लिखेंगे सर, अभिकारक को, क्रियाकारक को। हाँ, उस साइड किसको लिखेंगे, उत्पाद को। उत्पाद कहने का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट। अरे भाई, दो को मिला के क्या बनाया हमने, प्रोडक्ट बनाया। तो प्रोडक्ट को लिखेंगे हमेशा इस साइड में। स्टेप नंबर सेकंड की बात करते हैं। स्टेप नंबर सेकंड, सेकंड स्टेप की बात करेंगे।
उत्पाद या क्रियाकारक दो से ज्यादा होने पर प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। बहुत बढ़िया सर। क्या बोला उसने कि हम अब अगर एक हमारे पास में एक मसाला बनाना, हमें आरसीसी का मसाला बनाना है। आरसीसी जब घरों के अंदर जब भरी जाती है, दीवारें वगैरह बनाने के लिए जो आरसीसी भरी जाती है सीमेंट वाली, उसका आरसीसी का हमें मसाला बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या काम लूंगा? सीमेंट। देखो सुनना एकदम, क्या काम लिया हमने? सीमेंट काम में लिया। और हमने क्या काम में ली थी? बजरी काम में ली थी, और राजस्थान के अंदर वो बंद हो चुकी है। सीमेंट लिया हमने, बजरी ली, और क्या लेंगे हम? पानी लिया। और बना क्या? अब मेरा मसाला बना, जिसको क्या बोलेंगे? मसाला बोलेंगे। ठीक है। अब बताओ, जब मैंने रिएक्शन करानी थी तो मैंने कितनी सारी चीजें ली। मेरे क्रियाकारक दो या दो से ज्यादा है कि एक ही है केवल? अरे भाई, अगर केवल और केवल मैं सीमेंट लेता तब तो लोचा ही खत्म। लेकिन हमने क्या ले लिया? बहुत सारे लिए। तो यार क्यों लोड लेते हो? बीच में प्लस लगा दो ना, कहां दिक्कत है? बीच में क्या लगा दिया मैंने? प्लस लगा दिया। उत्पाद या क्रियाकारक अगर दो से ज्यादा हैं, चलो भाई 1 2 3 हो गए, कोई बात नहीं, प्लस प्लस लगा दो। मसाला बना, एक बना, अगर मसाले दो बन रहे कोई बात नहीं, प्लस लगा दो बीच में, खत्म बात। बातें आपको समझ में आ चुकी होगी सर, बहुत ही आसान। बताओ ये वाला क्या कहलाएगा मेरा? सर ये कहलाएगा अभिकारक। क्या कहलाएगा? अभिकारक। ये क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। उत्पाद कहने का मतलब प्रोडक्ट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा सर? ये रिएक्टेंट कहलाएगा। सर ये रिएक्टेंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट कहलाएगा। और बातें करेंगे भाई। स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं। यदि अभिक्रिया एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, तो ये तीर का निशान, ठीक है, एक साइड में, तो ये चिन्ह लगाया जाता है तथा ऐसी अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या बताया भाई मास्टर ने? सभी सुनेंगे। अभिक्रिया अगर एक ही दिशा में संपन्न हो, मतलब क्या भाई? एक ही दिशा में संपन्न कहने का मतलब क्या हो गया? समझना। मेरे पास में था दूध गाय का, और मैंने उसके अंदर क्या मिला दिया? कुछ मात्रा के अंदर छाछ मिला दी, दही मिला दिया। चलो भाई, कुछ मात्रा के अंदर क्या मिला दिया मैंने? उसके अंदर दही मिला दिया। कुछ मात्रा के अंदर क्या बना? अब पूरा दही बन गया। पूरा दही बन गया, समझना भाई। दूध मिलाया, दूध के अंदर कुछ मात्रा के अंदर मैंने छाछ या क्या मिला दी? उसके अंदर दही मिला दिया, तो बना, बताओ क्या बन गया मेरा? दही बन गया। अब बताओ, क्या इस दही से वापस दूध बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते सर, दही से कभी वापस नहीं बदल सकते। अरे बहुत बढ़िया। यानी अभिक्रिया बता रही है यहां पर, इन दोनों को मिलाओगे ये बनेगा। क्या बोला है? वापस सुनेंगे सभी। सर इन दोनों को मिलाएंगे ये बना, इससे वापस ये हम कभी नहीं बना सकते। अगर नहीं बना सकते तो ये अभिक्रिया के अंदर जो तीर का जो निशान होगा वो एक साइड ही होगा भाई। तीर का निशान एक साइड से होगा, यानी इससे हम ये कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऐसी अभिक्रिया जो केवल और केवल एक ही दिशा में चलती है, दो मिलके तीसरा बनाएगी, तीसरे को वापस अभिकारक नहीं बना सकते।
ऐसी अभिक्रिया सर कहलाती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है सर, इरिवर्सिबल, वो वापस रिवर्स नहीं चलने वाली। अरे याद करो, हमने देखा था सर हमारे पास में पानी था, उस पानी से हम बदल सकते हैं बर्फ, लेकिन हम बर्फ से वापस पानी भी बदल सकते थे, लेकिन दूध से दही बदला, दही, दूध और दही मिलकर, छोटा सा दही, कुछ मात्रा के अंदर दही मिलकर क्या बना दिया, पूरा दही मिला दिया, पूरे दूध को दही के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब उसको हम वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, हम कह सकते हैं रिएक्शन अपनी सर एक ही दिशा के अंदर संपन्न होती है। अगर रिएक्शन एक ही दिशा के अंदर संपन्न होती है तो बताओ रिएक्शन क्या कहलाएगी सर, अनुत्क्रमणीय रिएक्शन कहलाती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है। एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो एरो यूज किया जाता है सर, एरो इस टाइप का यूज किया जाता है। अरे भाई आप सभी को बातें समझ में आ चुकी होगी। बात करेंगे इसकी उल्टी रिएक्शन की बात करेंगे सर, उल्टी रिएक्शन होगी, क्या होगी, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, यदि अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं, दोनों दिशाओं में अगर संपन्न होती है तो ये वाला तीर का निशान लगाएंगे, 2 तीर के निशान लगाएंगे, हो तो का चिन्ह लगाते हैं, और ऐसी अभिक्रिया उत्क्रमणीय या फिर रिवर्सिबल अभिक्रिया या रिएक्शन कहलाती है। मतलब क्या हुआ भाई, बर्फ से क्या, पानी था हमारे पास में, पानी से बदल दिया किसके अंदर, हमने बर्फ के अंदर, और हम बर्फ से वापस बदल सकते हैं पानी के अंदर, तो हमने तीर का निशान कैसा लगाया, डबल तीर के निशान। ये रिएक्शन बताती है, देखो साफ साफ बताते हैं कि इस साइड जाएगी गाड़ी, वापस आएगी। मतलब क्या हुआ कि हम पानी से बर्फ बदल सकते हैं और बर्फ से हम वापस पानी के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएगी भाई, अपनी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं, और दोनों दिशाओं में अगर संपन्न होती हैं उसके लिए अगर हम सिंबल का यूज करेंगे, वो कौन सा सिंबल होगा भाई, अपना ऐसा वाला सिंबल होगा। बातें आप सभी को समझ में आ रही होगी। चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, पॉइंट नंबर 5। अभिक्रिया में पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, अभिक्रिया में पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं अणुसूत्र या प्रतीक के नीचे कोष्ठक में लिखते हैं। अगला नियम क्या बताना चाहता है भाई, ये अपने को ये बताना चाहता है कि पदार्थ की कोई अभिक्रिया में पदार्थ की भौतिक अवस्था, मतलब क्या हुआ, हमारे पास में था सर, देखो यहां पर हमारे पास में था हाइड्रोजन, और क्या लिया था सर हमने, O2 लिया था। क्या बन गया था सर हमारे पास में, H2O यानी पानी बना था। अगर सर देखो, अगर वो सॉलिड है, अगर वो ठोस है, तो हम एक खाना बनाएंगे, नीचे कोष्ठक बनाएंगे, उसके अंदर लिखेंगे हम S लिखेंगे सर। क्या लिखेंगे हम, इसके नीचे S लिखेंगे। S कहने का मतलब होता है सॉलिड। अरे भाई S कहने का मतलब क्या होता है, सॉलिड, और सॉलिड को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं, खत्म बात। अगर सर वो गैस हो गई तो गैस को लिखेंगे हम G लिखेंगे। अगर सर वो लिक्विड हो गया यानी द्रव हो गया तो उसको लिखेंगे हम G, L से लिखेंगे। अगर सर देखो, गैस कहने का मतलब गैस, लिक्विड कहने का मतलब क्या हो गया, द्रव हो गया, और वो जलीय विलयन है,
चलिए विलेन को लिखेंगे सर हम AQ से लिखेंगे, एक्वस सॉल्यूशन AQ से लिखेंगे। चलो भाई अच्छे से लिखो, छोटे छोटे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, AQ से लिखते हैं। बात समझ में आ गई क्या? अब देखो प्रैक्टिकल करते हैं भाई। H2 हाइड्रोजन क्या होती है भाई? गैस होती है, सीधी सी बात है। तो सर गैस के लिए रूल कहता है अभिक्रिया में पदार्थ की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था कहने का मतलब देखने के ऊपर लगती है, वो देखने के बाद लगती है। पानी है, ठोस है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कुछ भी है। हाइड्रोजन कैसी होती है सर? ये होती है गैस होती है, उसको लिख दो G लिख दो। O2 भी क्या होती है सर? ये गैस होती है, उसको भी G लिख दो। जो पानी बना सर वो कैसा बना? लिक्विड बना। कैसा बना? लिक्विड बना। अगर पानी के अंदर कुछ घुला हुआ है, अगर पानी के अंदर कुछ घुला हुआ है तो अब सर उसको क्या बोलेंगे? देखो ये हमने क्या लिखा, ये भाई लिखा हमने L लिखा, L लिक्विड लिखा। अगर पानी के अंदर घुला हुआ है तो क्या लिखेंगे सर? हम इसको AQ लिखेंगे। AQ कहने का मतलब सर एक्वस, एक्वस एक्वस कहने का मतलब पानी के अंदर घुला हुआ। अरे बात समझ में आ रही होगी आपको? तो कहने का मतलब क्या हुआ? एक अभिक्रिया के अंदर हम सारी, एक अभिक्रिया को देख के हम बहुत सारी बातें बता सकते हैं कि भाई उसके अंदर हाँ ये हमने लिया था, ये बना था, अभिक्रिया एक दिशा में चल रही है, इतनी देखो सारी चीजें बता रहे हम। और देखो आगे बात करते हैं, पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। और पॉइंट नंबर 6 कहता है अभिक्रिया में, अभिक्रिया में उपयोग, अभिक्रिया में उपयोग, अभिक्रिया में उपयोग किया गया, उपयोग उत्प्रेरक, तापमान, दाब इत्यादि इत्यादि को तीर के चिन्ह के ऊपर, चिन्ह के ऊपर लिखा जाता है, लिखा जाता है। खत्म बात। क्या बताया भाई उसने? कि अभिक्रिया में कोई उपयोग किया गया उत्प्रेरक। अब सर बात आती है कि सर ये उत्प्रेरक क्या है, हमें तो ये समझाइए। अरे भाई उत्प्रेरक हम लास्ट, इस टॉपिक के सबसे लास्ट में पढ़ेंगे उत्प्रेरक क्या होता है। बस ऐसे समझो, उत्प्रेरक कहने का मतलब एक पदार्थ है, कोई छोटा सा टुकड़ा है, ये बोतल, एक ढक्कन हो सकता है, ढक्कन भर के कोई पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नमक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस हमने क्या लिया? उत्प्रेरक लिया। उत्प्रेरक, उपयोग उत्प्रेरक। तापमान तो पता ही होगा आपको, हीट, उष्मा, गर्म कर दिया, ताप दे दिया उसको, दाब प्रेशर दे दिया। अगर हमने अभिक्रिया के अंदर इन सभी चीजों का उपयोग किया है, उसको कहां पर लिखेंगे हम? अब सर लिखेंगे उसको तीर के चिन्ह के ऊपर लिखेंगे। मजा नहीं आ रहा सर? हम समझाओ। देखो हमने यहां पर लिया था कुछ, ये पदार्थ लिया था, एक हमने ये पदार्थ लिया, इस पदार्थ को गर्म किया हमने, गर्म करने के बाद में हमारे पास में ये पदार्थ बन गया। बताओ इस पदार्थ को क्या बोला जाएगा? सर इसको बोला जाता है सर अभिकारक, अभिकारक बोला जाता है। इसको बोला जाता है सर उत्पाद बोला जाता है, उत्पाद। इस अभिक्रिया को कंप्लीट करने के लिए सर मैंने क्या किया था? इस अभिक्रिया के अंदर जो ये पदार्थ लिए थे उसको मैंने गर्म किया था, उसको मैंने गर्म किया था, तापमान लिया था और उसके अंदर एक टुकड़ा डाला था उत्प्रेरक का। अब मैं उसको कहां पर लिखूं? तो उसको लिखा जाता है इस एरो के ऊपर लिखा जाता है। तापमान लिया गया तो उसको हीट से ऐसे लिखते हैं, डेल्टा बनाते हैं। उत्प्रेरक लिया जाता है, जैसे कि मैंने निकल लिया, फिर पीटी, कोई भी उत्प्रेरक लिया तो उसको यहां पर लिखा, ऊपर लिखा। अगर मैंने प्रेशर लिया तो प्रेशर को मैंने एटीएम यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर करके यहां पर लिख दिया मैंने। तो प्रेशर हो गया, तापमान हो गया, उत्प्रेरक हो गया, कोई भी दाब हो गया। इन सभी चीजों को मैं कहां पर लिखता हूं? तो इन सभी चीजों को मैं लिखता हूं कहां पर? सर तीर के निशान के ऊपर लिखता हूं। बातें आप सभी को समझ में आ रही होगी भाई। आगे चलते हैं, आगे बात करता है पॉइंट नंबर 7, द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार, अनुसार जितना अभिकारक होता है उतना ही उत्पाद बनना चाहिए, उत्पाद
बनना चाहिए। चलो भाई, ये भी एक अच्छी बात है, लोचे वाली बात है। उसने बोला कि भाई हम 500 ग्राम ये लेंगे, 500 ग्राम ये लेंगे, जो काजू कतली बनेगी वो हमारी कितनी बनी चाहिए? 1 किलो बननी चाहिए। अगर हम 500 ग्राम लेंगे, हमने पूरा 1 किलो अगर सामान लिया, तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनता है वो भी कितना बना चाहिए? 1 किलो बना चाहिए। अगर नहीं बना तो बनाओ, जबरदस्ती बनाओ। अगर हमने 1 किलो आइटम लिया लेकिन 500 ग्राम ही हीच बना, अगर 1 किलो हमने आइटम लिया, अगर 500 ग्राम बना, तो लोचा है भाई। लेवोशियर की आत्मा अभी भटक रही है, आपको पता होगा। लेवोशियर की आत्मा अभी तक भटकेगी, वो क्या करेगा? ऊपर बैठ जाएगा छाती पे। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक नियम कहता है, मार्केट के अंदर नियम चलता है, कौन सा वाला? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या कहता है? खंडन नहीं होना चाहिए भाई, इसका हर हाल के अंदर इसका खंडन नहीं होना चाहिए। अपने को जितना अपने ने रिएक्टेंट लिया था उतना ही क्या बनना चाहिए? अपने को क्या मांगता है? प्रोडक्ट मांगता है। अपने जितना अभिकारक लिया था उतना का उतना क्या बनना चाहिए? प्रोडक्ट बनना चाहिए, हर हाल के अंदर, हर कंडीशन के अंदर। नहीं बनता है तो जबरदस्ती बनाओ, लेकिन अपने प्रोडक्ट बनना चाहिए। कितना भाई बनना चाहिए? 1 किलो नहीं बना तो आगे नंबर लगा दो, यहां पर 2 नंबर लगा दो। कितने हो गए? पूरे 1000 ग्राम हो गए। कितने हो गए? 1000 ग्राम। यहां पर भी कितने लिए थे हमने? 1000 ग्राम। ठीक है, अब बस बनने चाहिए। अगर नहीं बने तो क्या होगा? लेवोशियर की आत्मा अभी तक भटक रही है। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब क्या हुआ? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या करना चाहिए? जितना अभिकारक लेंगे उतना ही क्या बनना चाहिए? प्रोडक्ट बनना चाहिए। ऑल ओवर अगर हम बातें करें कि अभी तक पूरी जो हमने रिएक्शन लिखी थी, वो रिएक्शन किसके अनुसार लिखी थी और किस प्रकार लिखी थी, तो सुनना सभी। हमारे पास में चीज है, एक तो है कार्बन C+O2। क्या बनता है? CO2। CO2 ये रिएक्शन आपको क्या शो कर रही है? इस रिएक्शन के अंदर हम क्या क्या बता सकते हैं? तो सबसे पहली बात कि सर ये जो चीज थी वो क्या था? अभिकारक था। क्या था सर? अभिकारक था। ये जो बना है वो क्या बना है सर? उत्पाद बना है। उत्पाद बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ये कैसा था? सॉलिड था। ये कैसा था? गैस था। ये कैसे बनी? गैस बनी। मतलब क्या हुआ? जो भी पदार्थ की जो भौतिक अवस्था होती है उसको नीचे लिखा जाता है। सर नीचे लिख दिया, चलो ठीक है। अभिक्रिया के अंदर एक तीर का निशान है। एक तीर का निशान क्या बताता है? कि ये दोनों मिलकर ये बनाएगा, लेकिन ये मिलकर वापिस ये कभी भी नहीं बना सकता। अभिक्रिया अपनी केवल और केवल एक ही दिशा में संपन्न हो रही है। देखो बच्चों को बात समझ नहीं आई होगी कि सर जो द्रव्यमान संरक्षण वाली वो बात है अभी हजम नहीं हो रही है। कोई बात नहीं भाई, आगे पढ़ेंगे ना, अभिक्रिया को संतुलित करना समझेंगे, अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाएगा। ठीक है, तो अगर इस अभिक्रिया के अंदर माना कि हमने तो कोई भी उत्प्रेरक काम में नहीं लिया, लेकिन अगर उत्प्रेरक काम में लिया जाता तो बताओ उस उत्प्रेरक को कहां लिखते? सर तीर के निशान के ऊपर लिखते। उत्प्रेरक हो गया, दाब हो गया, प्रेशर हो गया और ताप हो गया, हीट होगी, उसको कहां लिखते हैं भाई? इसके ऊपर लिखते हैं। तो ये होगी पूरी अपनी अभिक्रिया होगी। आप सभी को लिखना आ गया होगा। एक आपको स्टेप केमिकल्स रिएक्शन के केमिकल इक्वेशन के स्टेप्स लिखने आ गए होंगे आपको। आप देख के बता सकते होंगे इस अभिक्रिया के अंदर ये क्या है सर? ये क्या हो गया? अभिकारक हो गया। एरो को पकड़ना है, एरो के इस साइड में क्या हो गया? अभिकारक। ये क्या हो गया सर? उत्पाद हो गया। ये तीर का निशान बता रहा है कि अभिक्रिया ऐसे चल रही है, आगे चल रही है, ये दोनों मिलकर एक बनाता है। इस अभिक्रिया के अंदर उत्प्रेरक वगैरह ये लिखे होते हैं। बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। ओके, थैंक यू। बात करेंगे हम आगे, नेक्स्ट बातें करेंगे अगले वाले पार्ट्स के अंदर। ओके, थैंक यू।